दोस्तों, जो लोग दुबई में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हैं, चाहे वहाँ पर बिज़नेस करते हैं चाहे वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, और आप दो मुल्कों में अप्लाई कर रहे हैं विजिट वीज़ा, कनाडा या यूके का, ज़्यादातर चांसेस, सब के नहीं लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये आ रहे हैं कि वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। मैं इसकी वजह बताता हूँ। मुख्तलिफ ऐसे केसेस, आज मैंने ऐसा केस देखा यूके का, बैंक स्टेटमेंट भी दुबई की, डॉक्यूमेंट्स भी दुबई के, जॉब भी दुबई की, जेन्युइन केस था कि जी मियाँ बीवी हैं, हनीमून पे जाना है, वीज़ा रिजेक्ट। कनाडा का कैसा केस था, जो कि केस मैंने खुद देखा नहीं है लेकिन मेरे भाई हैं, ब्रदर इन लॉ ने मुझे बताया कि कनाडा का केस, बंदा बाहर पता नहीं प्रॉपर्टी कितनी, बाहर दुबई की कितनी प्रॉपर्टीज़, पता नहीं कितनी बैंक स्टेटमेंट, दुबई का पासपोर्ट लगाया, दुबई की प्रॉपर्टी लगाई, दुबई का सब कुछ लगाया, रेंटल वैल्यू पता नहीं क्या कुछ लगाया, कनाडा के लिए अप्लाई किया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ये क्यों वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है? दुबई वालों जो दुबई में रह रहे हैं उनका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो रहा है? मैं बताता हूँ क्यों वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया भर में बहुत ज़्यादा जो है, अल्लाह करे कि मेरे मुल्क की इज़्ज़त और शान बढ़ती रहे, लेकिन करंटली पाकिस्तानी पासपोर्ट उसको इतनी आसानी से वीज़ा नहीं मिल रहा दुनिया भर में जहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। और जितने भी लोगों ने पाकिस्तान लीव किए ग्रीन पासपोर्ट में, एक अंदाजे के मुताबिक, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 80 से 85% लोग वापस ही नहीं आए। स्पेसिफिकली जिन्होंने यूरोप के या यूके के या कनाडा के जो है वीज़ा अप्लाई किए, वहाँ जाके असाइलम ले लेते हैं। अब वहाँ पर एक कानून है कि जी आप जाके असाइलम अप्लाई करें और बताएं कि आपको बहुत तकलीफ़ है, अपने मुल्क में नहीं रह सकते, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको परेशानी है, असाइलम मिल जाता है। लेकिन उनका ये भी कानून है कि अगर कोई विज़िट वीज़ा पे आ रहा है या कनाडा विज़िट वीज़ा पे आ रहा है तो डेफिनेटली वो विज़िट वीज़ा पे ही आना चाहिए। अदरवाइज़ अगर उसका रीज़न कुछ हो रहा है तो उसकी एप्लीकेशन पुट कर दे, 2 नंबरियाँ ना करें। हमारे लिए 2 नंबरी बड़ी आसान है, पाकिस्तानियों के लिए 2 नंबरी बड़ी आसान है। हम बड़े जल्दी से कहते हैं जी यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, वहाँ जाके असाइलम लेंगे। हमारा पर्पस क्या है कि जाके काम करना है, नौकरी करनी है, काम धंधा ढूंढना है, यहाँ से भागना है। लेकिन अप्लाई क्या कर रहे हैं? विजिट वीज़ा। अब गोरा हमारी इस नस्ल से वाकिफ़ है कि झूठी कौम, मतलब उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यार ये कैसे हो सकता है, एक बंदा विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन दे रहा है, उसकी नीयत में कुछ हो रहा है। मतलब कितनी बड़ी एक ज़ाती कर रहा है वो अपने साथ, और एक सोशल कमिटमेंट के साथ कितनी बड़ी ज़ाती कर रहा है। लेकिन हम लोग माहिर हैं इस चीज़ पे, हम लोगों ने बात तो नहीं आना, मतलब हम इसको बहुत बड़ी एक वो समझते हैं, किसी को धोखा देना हम एक बहुत बड़ी जो है ना वो समझते हैं, इस वक्त जो है एक बहुत बड़ी अपना अचीवमेंट समझते हैं, माइलस्टोन समझते हैं किसी को धोखा देना। मतलब कोई किसी का कनाडा का विजिट वीज़ा लग गया, उसने अपनी विजिट में लिखा मैं टूरिस्ट हूँ, वो वहाँ पे जाता है, असाइलम लेता है और धोखा दे रहा, कहता है मैं बड़ा खुश हूँ भैया, मैं निकल के आ गया, मैं यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। भाई तुम्हारी ज़िंदगी की शुरुआत ही जो है ज़बरदस्त ज़िंदगी की, वो धोखे से हुई है। तो ये हम लोग कर जाए, हमें पता भी नहीं, हमें एथिक्स नहीं है हमारे अंदर भाई, मॉरल्स नहीं है हमारे अंदर, नहीं है चीज़। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ ये है कि यूके और कनाडा के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, और स्पेसिफिकली दुबई में बैठे हुए हैं, वो एक परफेक्ट रेसिपी हैं ज़्यादातर, जिनके केस स्ट्रॉन्ग नहीं है उन लोगों के लिए, वीज़ा एम्बेसीज या वीज़ा ऑफिसर्स के लिए, ये एज्यूम करने पे कि इन्होंने वापस नहीं आना। जो लोग दुबई बैठे हैं, दुबई की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, वहाँ की नौकरी लगाते हैं, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से जा रहे हैं ना, आप कहते हैं मैं टूरिस्ट हूँ, मैं जा रहा हूँ, आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में अपनी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग किस्म की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, जस्टिफाइड, अपनी फैमिली के टाइल्स लगाते हैं, अपने पूरे ख़ानदान का कट्टा छिटा बताते हैं, भाई मेरा पूरा ख़ानदान यहाँ पे, अपनी प्रॉपर्टीज़, बिजनेस सब बताते हैं, भाई मेरा सब कुछ यहाँ पे है। तो वीज़ा अफसर ये मान जाता है कि चलो यार ये विजिट वीज़ा पे जा रहा है, ये वापस आ जाएगा, इसका सब कुछ यहाँ पे, इसने क्या लेके जाना है। लेकिन जब ऑलरेडी आप एक मुल्क छोड़ के दुबई में वहाँ पे कामे पे और आप वहाँ से विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वीज़ा अफसर की बीइंग ऑन अ पाकिस्तानी पासपोर्ट, उसके जहन में क्लियर इमेज जा रहा है कि आप जाएंगे, अब वापस नहीं आएंगे, आप स्लिप करना चाह रहे हैं। अब आप अगर आप दुबई से अप्लाई कर रहे हैं, मकसद ये बात करने का, अगर वहाँ से बैठ के अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको अपना जो केस है बड़ा स्ट्रांगली प्रेजेंट करना, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन, पैसे स्ट्रांग नहीं, जस्टिफिकेशन, सोर्स ऑफ इनकम हाईली स्ट्रांग होने चाहिए, दुबई में गुजरा हुआ वक्त हाईली स्ट्रांग होना चाहिए, दुबई में मौजूद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स और दुबई के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, दुबई में कोई प्रॉपर्टी है वो बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरी है लगानी है, और अगर कोई रेंटल वैल्यू है, रेंटल आपके एग्रीमेंट से वो लगाने हैं, मतलब कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, ना सिर्फ दुबई की बल्कि पाकिस्तान की भी, कि भाई आपका होम टाउन पाकिस्तान है, दुबई में आप नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आपका जेन्युइनली आपकी इतनी इनकम है, आप यूके घूमना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है, आप जाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द पॉइंट। आपने ये चीज़ें अगर दुबई से अप्लाई करें यूके कनाडा के लिए, तो आपने डॉक्यूमेंट्स अगले को समझाना है, भाई मैंने वापस आना है। उसके लिए आपका केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग केस नहीं होगा, एक भी लूप होल होगा, फ़ौरन से पहले वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और डेफिनेटली जो दुबई में अच्छी नौकरी कर रहा है, हज़ारों दिरहम्स कमा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो उसने दुबई यूके जाके वापस नहीं आना या अपने आप को स्लिप करवाना है, मेरा नहीं ख्याल ये कनाडा जाके। अब जद्दा में एक बंदा है हमारा बड़ा अच्छा दोस्त, उसकी बड़ी अच्छी सैलरी है वहाँ पे, उसने यूएसए का अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया।
तो इसलिए तमाम चीज़ों को आपने एनालाइज करना है गौर से। और अगर आप दुबई से अप्लाई करें, ये सेंट्रल ईस्ट से यूएई से अप्लाई करें, सऊदी से अप्लाई करें, तो आपका केस मुश्किल है एज़ कम्पेयर कि आप पाकिस्तान से अप्लाई करें। इस बात को याद रखिएगा। फिर आपने बड़ा स्मार्टली और एक्यूरेटली अपना जो है वीज़ा अप्लाई करना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।